हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज के इस शानदार लेक्चर में। आप लोगों को मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें क्लास 10th की मैथ आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आप लोग इस लेक्चर को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें और इसमें मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं जो कि है क्लास 10 चैप्टर 2 बहुपद। बहुपद को हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो आपका चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। तो देखिए, इसमें मैं आपको पहले जो बेसिक नॉलेज है वो आपको मैं बता देता हूँ, जो कि मैथ का यानी जो चैप्टर है इसका आपको मैं थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूँ जिससे आपको आगे जो क्वेश्चंस हैं उनमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले मैं आपको बहुपद के बारे में बताना चाहूँगा कि जो बहुपद है वो होता क्या है आखिर में। बहुपद एक ऐसी राशि होती है जिसमें दो या दो से अधिक पद हो, यानी कि कोई भी समीकरण है उसमें आपके पास दो या दो से अधिक पद हो तो उसे हम बहुपद कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है बहुपद की घात के बारे में। बहुपद की घात क्या होती है? देखिए, बहुपद की घात उसे कहते हैं जो चर x के बहुपद px में जो x की उच्चतम घात होती है ना, उसको हम बहुपद की घात कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 4x+2, ठीक है, 4x+2। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चर x, ठीक है, इसे हम चर कहते हैं। यानी कि जो x है इसकी घात कितनी है आपके पास? 1 है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? एक घात है ना, यानी कि इसके पास ओनली एक घात है, तो इसे हम एक घात का बहुपद कहेंगे। देखिए, बहुपद किस लिए कहेंगे? क्योंकि इसमें दो पद है, यानी कि एक तो 4x है और एक 2 है, तो ये बहुपद हो गया। और इसमें x की घात 1 है, तो इसलिए ये एक घात का बहुपद हो गया, ठीक है। समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि एक घात के बहुपद को क्या कहेंगे। इसे कहेंगे हम रैखिक बहुपद। इसे कहेंगे हम रैखिक बहुपद, यानी कि इसमें जो x की जो घात है वो एक है, इसलिए इसे रैखिक बहुपद कहेंगे, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट। मान लीजिए इसकी अगर मैं घात 2 कर दूं तो उसे क्या कहेंगे? देखिए, एक एग्जाम्पल से मैं आपको बता देता हूं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 2x² + 3x+1। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ कि x की जो उच्चतम घात है वो कितनी है, तो वो यहाँ पे है 2। तो 2 घात होने पर इसे कहेंगे हम द्विघात समीकरण, ठीक है। यानी कि ये द्विघात बहुपद है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसलिए इसमें जो 2 घात है इसलिए इसको द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो इसमें हो हमारे पास 3 घात, अगर मैं इसमें 3 घात कर दूं तो ये हो जाएगा हमारे पास त्रिघात बहुपद, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर x की उच्चतम घात जितनी होगी उतना हमारे पास बहुपद बढ़ता जाता है। जैसे 1 घात पर रैखिक बहुपद हो गया, दूसरे पर द्विघात हो गया और तीसरे पर त्रिघात हो गया। इन्हीं समीकरणों को हम बहुपद कहते हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक पद होने पर वो बहुपद हो जाता है, ठीक है। अब मैं कुछ डेफिनेशंस आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली डेफिनेशन है हमारे पास चर राशि, ठीक है। ये आपको जो बेसिक है वो आपको पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें क्या हैं। देखिए, इसकी डेफिनेशन है कि वे भौतिक राशि जिसका मान निश्चित नहीं होता है, ठीक है, जिसका मान निश्चित नहीं होता है, उन्हें क्या कहेंगे हम? चर राशि कहते हैं, ठीक है। तो आप नोट्स बनाते चलना, ठीक है, अच्छे से। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल है इसके x हो गया, y हो गया, z हो गया, a b c जो भी है इनको हम कहेंगे चर राशि, ठीक है। यानी कि नॉन कांस्टेंट को बोलेंगे हम अचर, ठीक है। तो ये है हमारे पास चर राशि, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि हम जो चर राशि है उसको हम जो डेफिनेशन है वो ये है कि वे भौतिक राशि जिसका मान निश्चित नहीं होता है, इनका मान बदलता रहता है, ठीक है। अब सेकंड डेफिनेशन की बात करते हैं हम। सेकंड है हमारे पास अचर राशि।
अचर राशि। अचर राशि की डेफिनेशन है हमारे पास, वे भौतिक राशि जिनका मान निश्चित रहता है, ठीक है, जिनका मान निश्चित रहता है, क्या कहलाती है? अचर राशि कहलाती है, अचर राशि कहलाती है, ठीक है। अब इनका एग्जाम्पल बात करूँ मैं, एग्जाम्पल है 0, 1, 2, 3, 10, 100, 200, ऐसे कुछ भी कोई भी नंबर होता है तो वो होता है हमारे पास अचर राशि। देखिए मैं बात करूँ 10 की, अभी 10 है, अब ये निश्चित है, ठीक है, ये बदल सकता है क्या? नहीं बदल सकता ना, तो इसका मतलब हो गया कि ये अचर राशि है। जो चीज़ बदल नहीं सकती, कोई भी राशि है जो राशि बदल नहीं सकती वो एकदम अचर राशि है, ठीक है, और जो बदल सकती है वो चर राशि है। तो आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ में आया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। थर्ड है हमारे पास बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, देखिए इसकी डेफिनेशन है, चर व अचर राशियों से मिलकर, चर व अचर राशियों से मिलकर बने हुए व्यंजकों को बीजीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास चर राशि थी और अचर राशि थी, उन दोनों राशियों को मिलाकर जो हम व्यंजक बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। जैसे मैंने आपको एग्जांपल पहले ही स्टार्टिंग में दिया था बहुपद का, 4x + 2, ये क्या है? हमारे पास एक बीजीय व्यंजक है, यानी कि इसमें चर राशि भी है और अचर राशि भी है। तो इन दोनों से मिलकर बना जो व्यंजक है वो क्या है? बीजीय व्यंजक है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लीजिए। एग्जाम्पल है, जैसे मैंने ऐसे ही रैंडम एग्जाम्पल ले लीजिए, 2x + 1, 3x² + 2x + 1, इस तरीके से एग्जाम्पल ले लीजिए। तो वो क्या है? इनमें आपके पास चर और अचर राशि दोनों मिल जाएंगी, तो वो क्या हो जाएगा? बीजीय व्यंजक, ठीक है। और मैंने बहुपद की जो डेफिनेशन थी वो मैंने आपको बताई दी थी। क्या थी बहुपद की? वही बहुपद की भी यही डेफिनेशन हो जाएगी कि चर व अचर राशि से मिलकर बने बीजीय व्यंजक को क्या कहते हैं? हम बहुपद कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो बहुपद था वो भी यही था और बीजीय व्यंजक भी यही है। यानी कि कुल मिला के हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि जो बीजीय व्यंजक है उसको हम बहुपद कह सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। अब चलते हैं हम कि पदों के अनुसार जो बहुपद के प्रकार हैं वो कितने हैं, वो हम लिख लेते हैं इसमें, ठीक है। हम लिख लेते हैं कि जो पदों के अनुसार बहुपदों के प्रकार, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो प्रकार हैं बहुपदों के, पदों के अनुसार वो कितने हैं। देखिए सबसे पहला है हमारे पास, सबसे पहला है एक पदीय बहुपद। इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, वो है कि वह बहुपद जिसमें केवल एक ही पद होता है, ठीक है। आपको जो नाम है उसी से पता चल रहा होगा कि वो बहुपद जिसमें ओनली एक पद है तो उसे क्या कहते हैं? हम एक पदीय बहुपद। डेफिनेशन लिख लीजिए कि वह बहुपद जिसमें केवल एक ही पद होता है उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? हम एक पदीय बहुपद। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास 3x² - 9x³ y², ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो तो उसे क्या कहते हैं? हम एक पदीय बहुपद। अब बात करते हैं सेकंड नंबर, जो कि है द्विपदीय बहुपद, ठीक है। द्विपदीय बहुपद। इसकी डेफिनेशन है कि वो बहुपद जिसमें
दो पद ही हो, ठीक है ना, यानी कि उसमें ओनली दो ही पद हो तो उसे क्या कहते हैं हम, द्विपदीय बहुपद, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, वह बहुपद जिसमें केवल मत लिख लिए, इसमें लिख लीजिए ओनली कि जिसमें दो पद हो उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख लीजिए, मैंने वही एग्जाम्पल लिखवाऊंगा, 3x + 5 2x² + 9x, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम्पल हैं, तो ये हो जाते हैं हमारे पास द्विपदीय बहुपद, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, जो कि है त्रिपदीय बहुपद, ठीक है। वो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे लिखा देता हूँ। थर्ड नंबर है हमारे पास त्रिपदीय बहुपद, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, देखिए नाम से पता चल रहा है डेफिनेशन क्या होगी इसकी। देखिए इसमें होगा कि वो बहुपद जिसमें तीन पद हो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, त्रिपदीय बहुपद। बस डेफिनेशन में कुछ भी नहीं है, बस इतना सा ही फर्क है काउंटिंग का, यानी कि उसमें कितने पद हैं ओनली, ठीक है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, वह बहुपद जिसमें तीन पद हो उसे क्या कहते हैं, त्रिपदीय बहुपद कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल एक लिख लीजिए आप, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 9x² + 5x + 7, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम्पल लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास त्रिपदीय बहुपद। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि घातों के अनुसार जो बहुपद है उसके कितने प्रकार हैं। तो मैंने वो आपको अभी बताया कि घातों के अनुसार जो बहुपद के प्रकार हैं वो हमारे पास वो हैं रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने आपको यहीं पे बता दिया था ये चीज़, ठीक है। तो वो लिखाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, उनकी डेफिनेशन आप खुद लिख सकते हैं। बस आपको इतना लिखना है कि जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात जितनी होगी ना, वो उतना उस तरीके से वो घात बहुपदीय हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे एक रैखिक बहुपद की बात करें हम, तो उसकी उच्चतम घात कितनी होगी, जो चर राशि है उसकी उच्चतम घात कितनी होगी, ओनली 1 होगी, तो वो क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। और त्रिघातीय बहुपद की बात करें तो उसमें जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात कितनी होगी, 3 होगी, तो वो क्या हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ये था आपके जो चैप्टर है उसका बेसिक, ठीक है। अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज की। आप इसमें एक नोट लिख लीजिए, वो नोट से आपको पता चल जाएगा एक चीज़ का, ठीक है। वो नोट ये है, आप भी नोट कर लीजिए इस नोट को। नोट ये है कि बहुपद की जो अधिकतम घात होगी, यानी कि आप देखते हो ना, अभी मैंने आपको बताया कि घातों के अनुसार जो बहुपद के प्रकार हैं उनमें आप उनसे पता कर सकते हैं कि इसमें जो शून्यांक होंगे, शून्यांक समझते हो ना, शून्यांक नहीं समझते मैं आपको आगे बता दूंगा, बस आप तो अभी तो फिलहाल तो इतना समझिए कि जो शून्यांक की जो संख्या होगी वो बहुपद की अधिकतम घात पर डिपेंड करती है, यानी कि जो बहुपद है उसकी अधिकतम घात जितनी होगी ना उतने ही उसमें शून्यांक होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि बहुपद की अधिकतम घात जितनी होती है उसमें शून्यांकों की संख्या भी उतनी ही होगी, ठीक है। यानी कि बहुपद में अधिकतम घात जितनी होती है ना उतनी ही शून्यांकों की संख्या होगी। शून्यांकों का मतलब आप ये भी लिख लीजिए मूल, ठीक है ना। शून्यांकों को दूसरे तरीके से मूल कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि कोई भी समीकरण होता है तो उसके मूल निकालते हैं ना, तो उस तरीके से, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपको मैंने आज की क्लास में जो हमारा चैप्टर था सेकंड, उसका मैंने बेसिक आपको बता दिया है, जो भी छोटी मोटी डेफिनेशन थी, जो सब कुछ मैंने इसमें क्लियर कर दिया है। अब नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो आप वीडियो देखना ना भूलना। इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए कि भाई वीडियो आ गई है, तो उसको आप जल्दी से जल्दी देख सको, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपको अगर वीडियो में मज़ा आया तो लाइक करिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।